हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और ये जो हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो एमओबी के बारे में है। एमओबी जैसे कि आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर सबसे मेन जो पावर जो सप्लाई होता है उसके अंदर जो है आपको ये एमओबी जो है देखने को मिलता है, जो कि ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। ये प्रोटेक्शन कैसे मतलब सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, प्लस इसके बारे में हम ए टू जेड पूरा डिटेल जानेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एमओबी जो है वो आपको किस तरीके से दिखता है। तो इसका हम पूरा डिटेल आपको एमओबी जो है क्या होता है, क्यों लगा होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इसका नंबर क्या होता है, किस नंबर से किस नंबर के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे लगाना होता है, प्लस इसका जो भी है साइज क्या होता है, प्लस इसको हमें कैसे चेक करना होता है, प्लस ये जो है हमारे सर्किट को जो है किस तरीके से सर्किट को जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। तो पूरा हम डिटेल इसमें जानेंगे, आपको लाइव चेक करके भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एमओबी जो है ये होता क्या है। तो एमओबी जो है एक तरीका का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अगर हम बात करें तो एमओबी में जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है ये एमओबी जो है अगर हमारे सर्किट की बात करें तो जहाँ पे भी जो है सप्लाई हमारा जो एसी इन होता है वहाँ पे लगा होता है। और किसी किसी सर्किट में आपको डीसी सप्लाई में भी देखने को मिल सकता है, जो कि आपको हम स्क्रीन पे भी वो दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं एमओबी जो है वो किस तरीके का दिखता है। तो ये एमओबी का आप देख सकते हैं कि ये आपका ये जो है इस टाइप का जो है डिस्क टाइप का जो है आपको ये देखने को मिल रहा है। एमओबी जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क टाइप और एक होता है स्क्वायर टाइप। जैसे आप ये देख सकते हैं इस टाइप का भी एमओबी आपको देखने को मिल सकता है और ये आपको इस तरीके का ही देखने को मिल सकता है। तो ये आप बोर्ड के अंदर जो भी है एमओबी जो लगा होता है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का लगा होता है। एमओबी जो है वो सर्किट में क्यों लगा होता है, अगर हम बात करें तो एमओबी का जो मेन जो मकसद होता है वो किसी भी सर्किट जिस सर्किट में लगा हुआ है उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब उसको सर्किट को सेफ्टी के लिए ये लगा होता है। होता क्या है कि ये एमओबी का एक मतलब इसका एक रेजिस्टेंस होता है, जो कि स्टार्टिंग में जो है इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है कि जो भी इसकी वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है कि ये इतने वैल्यू का जो है ये एमओबी है। और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर उसके अक्रॉस जो है भी इस पर वोल्टेज जाता है तो एमओबी अपने आप को क्या कर देता है, ये मतलब इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाता है और ये अपने आप को एक तरह का ब्लास्ट कर देता है, मतलब शॉर्ट कर देता है, जिससे कि आगे का जो सर्किट होता है वो खराब होने से बच जाता है। उसके बाद से आपका ये वेरी मतलब बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है। वेरी फास्ट मतलब जो होता है इस पे जो भी आपका इसका रेजिस्टेंस शुरू में बहुत हाई होता है। मतलब ये जहाँ पे भी सर्किट में लगा होता है ये पैरेलल में लगा होता है। पैरेलल में अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये पैरेलल में लगा होता है और जब इसकी जो रेंज होता है इससे जब ज़्यादा वोल्टेज जो है इस पे आता है तो वेरी फास्ट रिस्पॉन्स करके ये सर्किट को क्या कर देता है, अपने आप को ये ब्लास्ट करता है, मतलब ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है, जिससे कि आगे का सर्किट जो है वो खराब होने से बच जाता है। उसको ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्ज ट्रांसिएंट। ये क्या होता है कि जब भी आपके सर्किट के अंदर जो सप्लाई आता है, कभी बिजली कड़कता है या कभी जो भी आपका इन्वर्टर में जो है कोई रिले हो गया या कंप्रेसर हो गया, अगर ये ऑन होता है तो एक सर्ज वोल्टेज जो है बनता है, मतलब एक स्पाइक वोल्टेज बनता है एक बाइक। उस स्पाइक वोल्टेज को ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। प्लस आपका नो करंट फ्लो इन नॉर्मल कंडीशन। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जिस सर्किट में ये लगा होता है वहाँ पे अगर एमओबी वो काम कर रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में जो है ये क्या करता है, कोई भी करंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में जो है वो पैरेलल के साइड जो है वो पास नहीं करता है। लेकिन जब भी ये इसके अक्रॉस वोल्टेज आता है, इससे ज़्यादा आता है, तो ऑटोमेटिक ये वेरी फास्ट कंडीशन में मतलब ऑन होके और अपने आप को जो है ये शॉर्ट कर लेता है, जिसके वजह से जो है ये सर्किट जो है वो खराब होने से बच जाता है।
एमओवी जो है, आपको अगर बात करें तो एमओवी को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। वेरिस्टर जो है ये आपका उसका से वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर, वीडीआर भी बोला जाता है। वीडीआर इसलिए बोला जाता है कि ये वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर। अब इस पे आपको कुछ वैल्यू लिखा होता है, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वैल्यू जो है उस वैल्यू को देख के भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये कितनी मतलब वोल्ट पे ये काम करेगा आपका एमओवी। उसके बाद से आपका जेडएनआर भी लिखा होता है। तो आपका जिंक ऑक्साइड रजिस्टर जो होता है ये होता है। इसका आप सिंबल देख सकते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर लगा होगा तो आपको इस तरीके का जो है इसका सिंबल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको सर्किट में जो है ये लगा होता है। अब हम मेन बात करते हैं, हम अपने सर्किट पे आपको आते हैं और सर्किट पे आपको हम दिखाते हैं कि जो है ये एमओवी जो है आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। सबसे मेन अगर आप चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। और एक मैं आपको पेन ले लेता हूँ, उसका मैं आपको इसका डिटेल दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। जैसे कि आप देखेंगे कोई भी एमओवी आप देखते हैं तो उसका अगर डिटेल जानना है, देखना है, तो आपको ये चीज़ों को आपको फोकस करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, यही मेन चीज़ें होता है। इसी से हमारा सब चीज़ें क्लियर हो जाता है एमओवी का। एमओवी में जो है होता क्या है कि जैसे कि आपका ये यहाँ पे लिखा है ये 20, उसके बाद से यहाँ पे डी लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे 431 लिखा है और ये के लिखा है। ये चार चीज़ें जो है एमओवी में मेन चीज़ें होता है। पहले अगर हम बात करें तो ये 20D होता क्या है, तो 20D जो है मतलब यहाँ पे आपका 20 जो है मतलब ये जो है आप अलग अलग जो भी है इसके साइज होता है, साइज मतलब इसका डायमेंशन होता है, जो कि ये आपका आता है 3D में आता है, 5D में आता है, 5D, 7D में आता है, उसके बाद से जो है आपका 10D, उसके बाद से जो है आपका ये 14D और इसके बाद से 20D और 25D। ठीक है, डी मतलब डी जो होता है ये इसका मतलब डिस्क टाइप होता है। दो टाइप जो अभी हमने बताया कि डिस्क टाइप होता है और एक स्क्वायर टाइप होता है। तो डी मतलब डिस्क टाइप होता है और यहाँ पे आपको एस भी लिखा हो सकता है जो कि स्क्वायर टाइप हो सकता है। तो ये आपका अलग अलग जो है डायमेंशन मतलब उसका जो भी है उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसका साइज होता है। वोल्टेज जो है सबका सेम होता है लेकिन अलग अलग आपको साइज मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें ये 25D का अगर आप एमओवी कहीं देखते हैं तो इसका जो साइज होगा थोड़ा इससे बड़ा होगा। 20D का करते हैं तो ये आप साइज देख सकते हैं। आप 14D थोड़ा सा इससे कम होगा, उससे जो है कम ऐसे ऐसे कम आपका 3D में आपको कम देखने को मिलेगा, जो कि आपको 0 भी आगे लगा हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये स्टार्टिंग का जो है ये दो मतलब 3 लेटर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये होता क्या है। ये डायमेंशन प्लस ये आपका डिस्क टाइप और स्क्वायर टाइप जो है दो टाइप के आपके जो है एमओवी आपको मतलब देखने को मिलता है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये है इसकी वैल्यू, मतलब ये एमओवी जो है वो इसकी वैल्यू है क्या, तो कितने वैल्यू का है। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 431, ठीक है, तो 431 लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेट करने पे जो है ये 4 3 और 1 की जगह पे तीसरे के इंटू हमें लगाना होता है। तो इंटू मतलब जो है यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू जो है हमें 0 लगाना होता है और ये आपका इतने वोल्ट पे आपको काम करेगा। आप देखेंगे कि तो ये वोल्टेज हमारा इसका होगा। मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए जो 3 डिजिट लिखा है, स्टार्टिंग का 2 डिजिट आपको सेम लिख देना है और तीसरे के बराबर जो है आपको 0 लगाना है। तीसरे के बराबर क्या लगाना है, 0 लगाना। अगर यहाँ पे 2 होता है तो हम 2 0 लगाते, ठीक है। 1 है तो 1 0 लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू पता है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 102, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता 102 तो ये होता 10 और इसके बराबर हम 0 लगाते, तो ये 2 लिखा है तो हम क्या लगाएं 2 0 और ये हो जाएगा आपका इतना मतलब 1000 वोल्टेज। और ये हो गया आपका 431 लिखा है तो हम तीसरी के बारे यहाँ पे हमने 0 लगाया तो ये लिखा है मतलब हो गया 430 वोल्टेज। मतलब ये एमओवी जहाँ पे भी जिस सर्किट में आप लगा होगा वहाँ पे ये 430 वोल्टेज तक
काम कर सकता है। इससे अगर ज़्यादा एक्रोस वोल्टेज आता है, इससे ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो ये एमओवी ऑटोमेटिक अपने आप को मतलब ये शॉर्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट बर्न हो जाता है, जिससे कि आगे का जो सर्किट है वो खराब हो जाता है, मतलब खराब होने से बच जाता है। तो ये इसका वोल्टेज है, इससे आप पता कर सकते हैं। कोई भी एमओवी पे अगर कोई नंबर लिखा है, जैसा अगर लिखा है सबसे ज़्यादा जो यूज होता है 51K, मतलब ये अभी के बारे में बताएंगे। अगर ये लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, तो इसकी भी वैल्यू सेम होएगा 5, 1 और तीसरे बार हमें 0 लगा देना, और ये लास्ट में भी, मतलब ये 510 वोल्टेज का ये आपका एमओवी जो है, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो है यहाँ पे लिखा है। इससे ज़्यादा होते ही ये अपने आप को ब्लास्ट कर दे। लास्ट में के लिखा है, के जो होता है वो टॉलरेंसी के लिए होता है। किसके लिए होता है? टॉलरेंसी। ये टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस मतलब होता है कि अगर कोई भी वैल्यू का आप कोई कंपोनेंट लगा रहे हो, आप अब उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर वो सेम वैल्यू का आपका कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे टॉलरेंसी, अगर टॉलरेंस है उसके आगे, तो उतना कम ज़्यादा वैल्यू का भी मतलब आप वहाँ पे लगा सकते हो, या उतना कम वैल्यू या ज़्यादा वैल्यू का भी वो वहाँ पे काम कर सकता है। तो अगर लास्ट में के लिखा है, तो के का मतलब होता है, अगर यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो के का मतलब होता है कि प्लस माइनस 10% इसका टॉलरेंसी होता है। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 10% कम ज़्यादा वोल्टेज पे भी ये कंट्रोल कर लेगा अपने आप को। के अलावा जो है यहाँ पे आपको एल भी हो सकता है। यहाँ पे एल का मतलब होता है 15%, उसके बाद से एम होता है, एम प्लस माइनस जो होता है ये 20%। ठीक है, तो इस तरीके का इसका टॉलरेंसी होता है के एल एम, जो कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये कितने इसका टॉलरेंस है। अगर लास्ट में नहीं लिखा है तो इसका कोई टॉलरेंस नहीं है, मतलब जो जितना ये वोल्टेज लिखा है इतना वोल्टेज से अगर ज़्यादा आएगा तो आप तुरंत ये ब्लास्ट हो जाएगा, या ये सेम वैल्यू का ही हमें यहाँ पे अगर सर्किट में लगा है तो लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो सर्किट में मैक्सिमम मिनिमम जो भी वोल्टेज है वो क्या है। तो आपने यहाँ पे देख लिया ये 20 क्या है, उसके बाद से डी क्या है, डिस्क साइज या स्क्वायर साइज हो गया, ये इसकी जो भी आपका वोल्टेज हो गया, कितने वोल्टेज का ये मतलब एमओवी है, प्लस ये आपका टॉलरेंसी इसको दर्शाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये रजिस्टर जो है वो कितने वैल्यू का हमारे सर्किट में जो है वो लगा हुआ है, और कितने वोल्टेज तक ये अपने आप को जो है वो मतलब अपने आप मतलब जहाँ पे भी लगा है वो कितने वोल्टेज पे लगा हुआ है।